नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आज मैं आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाने वाला हूं, बड़ी तकलीफ से बचाने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर एक बड़ी बर्बादी से बच सकते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं? ये स्क्रीन पर एक कुंडली आ गई। इस कुंडली में जो पीला वाला हाउस है, देखिए बाकी जो हाउस का कलर अलग है, जो पीला वाला हाउस है और यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये सप्तम भाव है कुंडली का। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए क्या यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है। और कुछ लोगों की अगर कुंडली नहीं होगी तो अगर वो जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, तो उसके 2-3 बड़े कारण हो सकते हैं। तो जल्दी से अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए और देखिए क्या सप्तम भाव में आपकी कुंडली में भी जुपिटर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। अब हम यहां पर लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। चलिए देख लिया आपने। अब जिनकी कुंडली में बैठे हुए हैं वो लोग ध्यान से सुने। नंबर 1 बात, आपको तरक्की कब मिलेगी? जब आपकी शादी हो जाएगी, यानी कि आपका भाग्य उदय विवाह के बाद ही होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यात्राएं जितनी करेंगे उसमें फायदा ही होगा। स्त्रियों की सलाह लेकर कारोबार में आप तरक्की पाएंगे या किसी भी काम में तरक्की पाएंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात सुनिए। हम घर में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसमें क्या बजाते हैं? घंटे। जैसे घंटा होता है ना, टन 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 घंटा बजाते हैं। घड़ियाल यानी छन 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 छन, या और भी चीज़ें बजाने की होती हैं। खूब मस्त होकर आरती करते हैं, थाली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से आवाज़ पैदा होती है। अगर आप अपने घर में ये सब चीज़ें बजाते हैं या आपके घर में कोई और भी बजाता है और आप उस घर में रहते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण होगा। निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? घर में मूर्तियां, स्टैचू, और वो किसी के भी हों, चाहे भगवान के हों या किसी अन्य चीज के हों, वो आपके घर में नहीं होने चाहिए। स्टैचू, खास करके जो मूर्तियां बनी होती हैं, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो पीओपी की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो पीतल की हो या चांदी की हो, ठोस स्टैचू आपके घर में नहीं होना चाहिए कोई भी। खास करके मूर्तियां, ये भी आपके दुर्भाग्य का कारण है, आपकी परेशानी का कारण है। घर में अगर मंदिर है और उसमें स्टैचू पड़े हैं भगवान के, तो ये भी आपको नुकसान देगा। हम यहाँ पर आपको घंटे, घड़ियाल, शंख बजाने से मना नहीं कर रहे हैं। हम आपको पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये चीजें अगर आपके घर में हैं तो आपको परेशानी होगी। आप घर के पड़ोस में या जो भी मंदिर आपको अच्छा लगता हो उस मंदिर में जाएं, नाचे गाएं, घंटे बजाएं, भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों के सामने जो भी आपको पूजा करनी वो करें, लेकिन घर पर ना करें। मंदिर जाकर भगवान को पूजा अर्चना करें, घंटे बजाएं, छंछना बजाएं, शंख बजाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बजेगा तो आप परेशानी में आएंगे निश्चित तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने उतरे हुए कपड़े यानी अपने यूज किए हुए कपड़े किसी को फ्री में देते हैं, दान की मेरे को तो छोटे हो गए या मेरे पास तो ज्यादा हैं, किसी को भी का मतलब आप अपने कपड़े अगर अपने पिता को भी देते हैं, भाई को भी देते हैं, या किसी गरीब को देते हैं, या किसी चैरिटेबल संस्था में दान भी करते हैं, तो भी आपकी बर्बादी का कारण होगा ये। तो इसलिए अपने कपड़े भूल कर भी किसी को भी ना दें। आपको बेचना है आप बेच दीजिए, उस व्यक्ति से कहिए कि मुझे इसके बदले में 10 रुपए दे दो, मैं तुम्हें बेच रहा हूं, वो चलेगा, लेकिन फ्री में नहीं देंगे।
आप उन कपड़ों की जगह पे, जैसे वो बर्तन वाले आते हैं ना, बर्तन खरीद लें, 2 कटोरी 2 गिलास खरीद लें, वो चलेगा। या कोई स्कीम आ रही है कि हम आपके पुराने कपड़े लेकर आपको नया बर्तन दे देंगे, टीवी दे देंगे, फ्रिज दे देंगे या सब्जी दे देंगे, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को भी फ्री में अगर देंगे तो परेशानी आपके घर में निश्चित तौर पे आएगी। और आप में से अधिकतर लोग ये काम करते होंगे जिनका बृहस्पति सप्तम भाव में होगा। और अगर आप ये करना छोड़ दें, मेरी बात को मान लें, 2 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं आपको कहता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, हम अन्य ग्रहों पर भी बात करेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? अगर इस तरीके की स्थिति है तो पहले तो जो बातें बताई उनको छोड़ना होगा करना। आप इधर से उपाय भी करेंगे, उधर से घर में घंटी भी बजाएंगे और मूर्ति भी रखेंगे तो परेशानी का हल नहीं निकलेगा। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए लाभकारी होगा। मंदिर जाकर पीले कपड़े पहनना लाभकारी नहीं होगा। केसर का तिलक लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। और पीपल के पेड़ की सेवा करना या पीपल के नए पेड़ को लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत स्थिति में ले आएंगे और परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सुखी नहीं होंगे, परेशानियां जरूर होंगी और यही काम आपको परेशानियों में डाल रहे होंगे। तो हम यहाँ पर पूजा करने से आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। मंदिर जाइए, खूब पूजा करिए, लेकिन घर में मंदिर मत रखिए, क्योंकि भगवान का घर मंदिर है, आपका घर घर है। तो ये स्थिति सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बृहस्पति सप्तम भाव में लग्न कुंडली में बैठा है या फिर वर्ष फल में बैठा है। तो आप लोग इस बात को अगर मानेंगे तो सुखी निश्चित तौर पर रहेंगे। तो ऐसे ही अपनी कुंडली में अनेक अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों को जानने के लिए आप अपनी कुंडली की विवेचना करा सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जानें कि आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद। ये सारी जानकारियां लाल किताब के ऊपर आधारित हैं जो मैंने आपको बताई। नमस्कार।